विपिन जी, नई सरकार में किन किन बातों का समीकरण ध्यान नजर आता है, क्या ख्याल रखा गया है, जरा इसको समझाएं अगर आप। क्योंकि निश्चित बात है कि एक नई सुबह का आगाज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है तो आधी आबादी को भी एक संदेश गया है, पूरे देश में एक संदेश गया है कि यहाँ पर सही मायने में ये मोदी सरकार जो है वो नारी सशक्तिकरण में विश्वास करती है। और जब अपने अमेरिका के दौरे पे माननीय प्रधानमंत्री गए थे 2023 में, तो उन्होंने एक बड़ी ऐतिहासिक बात बोली थी। मैं उसको ऐतिहासिक बात इसलिए बोलूंगा, उन्होंने महिलाओं को लेके एक बात बोली कि हिंदुस्तान जाना जाता है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, तवज्जो देते हैं और उनको उनके हाथ में कमान है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं तो वो भी एक महिला है, और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी को एक नया मुख्यमंत्री मिला है, महिला मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर अब बहुत दिलचस्प हो जाएगा देखना कि कैसे यहाँ पर भाजपा ने जो वायदे करे हैं वो कैसे मुकम्मल होंगे। और क्योंकि जब जनता अपना जनादेश देती है तो उसके साथ साथ कंधों पे एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक संदेश देने का प्रयास करा है भाजपा ने कि यहाँ पर यमुना में जो मशीनें उतारी गई और सफाई अभियान शुरू हो गया है। और साथ साथ देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जो पहली अनौपचारिक बैठक जो है वो यमुना किनारे होने जा रही है आज शाम को। तो अपने आप में इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुना की सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था यहाँ पर इन चुनावों में। और क्या क्या नहीं बोला गया कि यमुना को जहरीला कर दिया है, और वाटर जेनोसाइड की बात हुई, वाटर टेररिज्म की बात हुई। तो ये मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने सूझबूझ से, अपने विवेक से, और दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वहां पर उन्होंने जो जनादेश दिया है कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, जो रेफरेंडम है, जहां पर पहली बात तो रेफरेंडम है माननीय प्रधानमंत्री की गारंटियों पे, जो उन्होंने आश्वस्त करा दिल्ली की जनता को कि उनकी तकदीर और तस्वीर वो बदलेंगे और यहाँ पर दिल्ली को एक अव्वल दर्जे का शहर बनाएंगे। क्योंकि सबका ये सपना साझा है कि हमारी दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली भी पेरिस, सिंगापुर के तर्ज पे बने और झीलों का शहर बने, सौंदर्यकरण हो, तारों के जो झज्जाल लटक रहे हैं वो दैट शुड बी अ चैप्टर ऑफ द पास्ट। अंडरग्राउंड क्लिपिंग होनी चाहिए, और इलीगल जो इमिग्रेशन है, अवैध घुसपैठ है, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि कानून व्यवस्था की हम जब बात करते हैं राजधानी की, तो वहां पर ये एक दूसरे पे लांछन लगाने से फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको समस्या समझनी पड़ेगी कि दिक्कत कहां है। क्योंकि जब ये आकलन करा गया, ये पाया गया कि कई लोग बाहर से आकर अवैध तरीके से, मैं अवैध घुसपैठियों की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उनका भी हाथ है, जो कई तरह के ऐसे जो दुर्दांत अपराध हुए। तो यहाँ पर उस तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। साथ साथ जो अतिक्रमण है, क्योंकि सौंदर्यकरण कैसे होगा, और सबसे जरूरी बात है जब न्यायपालिका की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वहां पर तो इफ एंड बट है ही नहीं, किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है, राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो उनके नियमों का अनुपालन होना चाहिए कि आपको अगर अतिक्रमण हटाने हैं तो यहाँ पर जो भी राजनीतिक दल हो, उनको ये भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए कि यहाँ पर किसी को बेघर करा जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरफ भी सोच जानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि शिक्षा का स्तर, क्योंकि ये दौर निकल गया जब राज्य चुनाव महज बिजली, सड़क, पानी पे लड़े जाते थे या वो मुद्दे होते थे। ये 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और राजधानी है दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली वालों की खास तौर पे ये उम्मीदें हैं कि अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल हो, स्वास्थ्य मॉडल हो, क्योंकि कोरोना काल में भी जब हाहाकार मच गया था प्राण वायु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी महामारी दस्तक देके नहीं आती, एकाएक आ जाती है।